हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक.com। किसी भी देश के विकास, तरक्की, सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए सबसे जरूरी है उस देश के डिफेंस सेक्टर का सशक्त, आधुनिक और मजबूत होना। हर साल हमारे देश का आम बजट पेश किया जाता है और उस आम बजट में से एक हिस्सा जो है वो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए आवंटित किया जाता है, जिसको हम डिफेंस बजट के नाम से जानते हैं। साल 2022-23 में डिफेंस सेक्टर के लिए 5,25,000 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित किए गए, जो कि पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल यही जो रकम है वो 4.78 लाख करोड़ थी। तो इस बार बजट का फोकस क्या था वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो जो बजट घोषित किया गया था उसमें देखिए, जो तीनों सेनाएं हमारे देश की, थल सेना है, वायुसेना है और नौसेना है, उनके लिए जो कैपिटल आउटले था वो 1,52,000 करोड़ का था, जो कि पिछली बार की तुलना से लगभग 12% ज्यादा था। पिछली बार 1,35,000 करोड़ का था। तो ये तो आवंटन हो गया। उसमें से कुछ जो है हमारा रखा गया था, जिसमें से 2.33 लाख जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व के लिए रखा गया था, फिर जो पेंशन मिलती है उसके लिए रखा गया था। लेकिन अब हम बात करते हैं बजट के मेन फोकस पर। तो इस बार जो बजट था उसमें से जो डिफेंस का कैपिटल बजट का 68% हिस्सा जो है वो स्वदेशी हथियारों की खरीद पर खर्च किया जाएगा, यानी वो हथियार जो हमारे देश में बन रहे हैं, क्योंकि भारत जो है बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे देशों से डिफेंस सेक्टर के लिए हथियार खरीदता है, जो कहीं ना कहीं महंगे भी पड़ते हैं और दूसरे देशों पर आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए इस बार जो डिफेंस बजट का कैपिटल व्यय है वो 68% देश के अंदर जो हथियार बन रहे हैं उनको खरीदने में किया जाएगा। इससे रोजगार जनरेट होगा, आत्मनिर्भरता बनेगी और जो वोकल फॉर लोकल है उसको एक पुश मिलेगा। उसके साथ साथ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट रखा गया था वो था 11,900 करोड़ से ज्यादा। और इसमें भी एक नई चीज जो है वो इस बार देखने को मिली, और वो नई चीज ये थी कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D का बजट है उसमें से 25% जो हिस्सा है वो स्टार्टअप्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए रखा गया है। यानी जो स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो अब DRDO जैसी जो संस्थाएं हैं, DRDO वगैरह जो होती हैं, इनके साथ कोलैबोरेशन में हेल्प करेंगे नई तकनीक को डेवलप करने में, नई इक्विपमेंट को डेवलप करने में, और जो हमारे देश के बाहर दुनिया में अलग अलग आधुनिक हथियार यूज हो रहे हैं उनको डेवलप करने में, जिससे कि क्या है हमारे देश के अंदर ही ऐसे हथियार बनेंगे जिससे हम दुनिया भर में लोहा मनवा सके अपना। इसलिए ये जो R&D में 25% बजट रखा गया स्टार्टअप्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए, ये उसके काम आएगा, क्योंकि जो आइडियाज़ हैं वो सिर्फ एक संस्था के पास नहीं होते, बहुत सी संस्थाओं के पास होते हैं। इसलिए 25% बजट जो है वो अलग से रखा गया प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके साथ साथ जो 68% हिस्सेदारी दी गई है स्वदेशी हथियारों की, तो हमारी जो आत्मनिर्भरता है, क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय दुनिया में चल रहा है हमारे बॉर्डर पर जो चीज़ें होती हैं या बहुत से दूसरे देशों में चीज़ें हो रही हैं, तो उसको देखते हुए हमारी खुद की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बजट है इसका मेन फोकस अगर हम डिस्क्राइब करें तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, वो अब हमारे देश के डिफेंस सेक्टर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मदद करेंगे। उसके साथ साथ भारत जो है वो अब डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनेगा, क्योंकि 68% जो हथियार हैं वो सेना में वही इस्तेमाल होंगे जो हमारे देश के अंदर बने होंगे। तो ये थी जानकारी हमारे देश के इस साल के डिफेंस बजट के बारे में, जो कि था 5,25,000 करोड़ का। इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आप लोग टेक्स्टबुक के साथ